श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से गुप्त शांति केंद्र और संत मत का सही निरूपण। भजन कीर्तन एवं विनती के बाद आपने कबीर साहब का एक भजन मोरे जियरा बड़ा अंदेसवा मुसाफिर जय हो कौनी ओर गाकर सुनाया और इसका अर्थ समझाना प्रारंभ किया। संसार के सब लोग मुसाफिर हैं, ये अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, अतः मन में असमंजस हो रहा है कि हम किस मार्ग से अपने घर की ओर जाएं। इस मोह की नगरी में स्त्री और पुरुष रूप दो ऐसे फाटक हैं जिनमें होकर प्रवेश करने वाली आत्मा भयंकर विपत्तियों में फंस जाती है। यहाँ कुबुद्धि नायक फाटक रोककर खड़ा है, जो इस द्वार से बाहर निकलने वालों को अत्यधिक वेग से झकझोरता है। आगे संशय रूपी सरिता बह रही है, जिसकी जलधारा बड़ी ही भयंकर वेग वाली है। हे मन, ऐसी स्थिति में तुम क्यों गाफिल होकर सो रहे हो? यहाँ सहायता करने वाला तुम्हारा और मेरा अपना कोई नहीं है। यदि तुम दयालु सर्वेश्वर से रात दिन प्रेम करते रहो तो इस राज्य में रहकर भी तुम्हारा कल्याण होना कुछ कठिन नहीं है। इस मोह साम्राज्य का महाराजा क्रोध है, काम उसका दीवान है। पांचों तत्वों के पांच पांच स्वभाव रूपा 2500 प्रकृति रूप चोर यहाँ निवास करते हैं। इन आपदाओं के राज्य से बाहर निकलने के लिए ऐसे महापुरुष का आश्रय ग्रहण कर उनसे प्रार्थना करो, जो अंधकार से पार होकर प्रकाश में अपनी सूरत को देख रखते हैं। तुम्हारी प्रार्थना से उनमें करुणा उत्पन्न होगी, तब वे तुम्हें अपने घर के रास्ते पर ले आवेंगे। अपने पसरे हुए मन को समेटो और उलटकर पिछला रास्ता पकड़ो, यानी जिस मार्ग पर चलकर तुम इस स्थूल शरीर में आए हो, पुनः उसी पथ को पकड़कर लौट जाओ। बहिर्मुख से अंतर्मुख बनो। इस शरीर के 9 दरवाजों से विमुख होकर 10वें गुप्त द्वार में प्रवेश करो। ऐसा करने से तुम पुनः अपने निज स्थान को पा जाओगे। यह कबीर साहब के गाए गए पद का अभिप्राय है। केवल कबीर साहब का ही ऐसा विचार है सो नहीं, सब संतों का ऐसा ही विचार है। वास्तविक भक्ति का रूप यही है, क्योंकि जिस मार्ग पर चलकर परम प्रभु तक पहुंचा जा सके, उस पथ पर चलने का नाम ही सच्ची भक्ति है। यह बात युक्ति युक्त और परमोचित है। हमारा 1.5 घंटे का समय नष्ट कर दिया गया, नहीं तो और कुछ विस्तार से आप लोगों को सुनाता। इसके उपरांत बाबा नंदन साहब भाषण करने के लिए उठे, पर उनकी आवाज़ शायद दूर तक नहीं जा सकने के कारण हल्ला होने लगा और वे बैठ गए। तदुपरांत भजन कीर्तन एवं आरती करके सत्संग समाप्त कर दिया गया। आज श्रोताओं की संख्या लगभग 11,000 थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने आग्रह करने पर भी खड़े खड़े पहले प्रवचन सुना, पीछे अति आग्रह करने पर बैठे। सत्संग के बाद सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। 20/1/1936 ईस्वी के प्रातः सत्संग में लाला बलभद्र दास जी ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर उसका अर्थ समझाया। हमारे बाहर शून्य मौजूद है और भीतर में भी शून्य है। तीनों भुवनों के 3 शून्य हैं। इन तीनों को पार कर जो चौथे शून्य में पहुंच जाते हैं, वे पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चौथे शून्य को ही सतलोक कहते हैं।
जो घट घट के सभी भेदों को जानते हैं वे ही निरंजन देव हैं। अंतर में अखंड अनाहत नाद है। गुरुमुख इस नाद को जानते हैं। मनमुख इस नाद को कभी नहीं जान सकता। शरीर के नवों द्वारों से सूरत सदा बाहर जाती रहती है। जो उधर से इसकी धार को मोड़कर 10वें द्वार में प्रवेश कराते हैं उनकी ऊर्ध्वगति होती है और वही अंतर के अनाहत नाद को सुन सकते हैं। तदुपरांत बाबा नंदन साहब ने घट रामायण का एक छंद गाकर उसका अर्थ समझाया। पुनः कहने लगे, सभी संतों का यही उपदेश है कि घट के अंतर में चलो। अंतर में जाने से ही शांति मिलती है। घट रामायण में बहुत सी बातें बाहरी जैसी लगती हैं, किंतु वह भी घट के भीतर की ही वार्ता है। गगन गंगा में सूरत यमुना को मिलाकर अंतर के आनंद को प्राप्त करो। इसके बाद बाबू महेंद्र नाथ जी भाषण करने लगे। उन्होंने कहा, घट रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी की बनाई हुई नहीं है। इसका बहिरंग बहुत बेढब है। इसकी भाषा अच्छी नहीं है। कब लिखी गई है और किसने लिखी है इसका कोई पता नहीं है। हम लोगों को इस बहिरंग बातों से फायदा नहीं है। घट रामायण में 3 साधन प्रधान हैं, सत्संग, दृष्टि योग और शब्द साधन। इसमें गुरु शिष्य का बराबरी वाला संबंध माना गया है। गुरुआई का दावा नहीं रखकर केवल भेद बता दिया जाए तो क्या हर्ज है। जो संत हैं उनको क्या गरज है कि हमें लोग गुरु का सम्मान प्रदान करें। वे तो निंदा स्तुति को समान समझते हैं। बाबा देवी साहब का भी घट रामायण के अनुकूल ही गुरु शिष्य के संबंध में बराबरी वाला ख्याल था। इसके बाद महर्षि जी ने संत मत की प्रतिकूल बातों के उत्तर रूप में बाबा नंदन साहब लिखित बाबा देवी साहब की जीवनी से पढ़कर सभी लोगों को सुनाया, जिसमें बाबा देवी साहब का आदेश है, इस मत में गुरु की उपासना होनी चाहिए। पुनः आपने बाबा देवी साहब की लिखी हुई चिट्ठियों को पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरु को याद रखो, गुरु की तन मन धन से सेवा करो। तन मन और धन से गुरु की सेवा किए बिना संत मत में सफलता नहीं मिल सकती है। इन सब बातों को सुनकर बाबू साहब कुछ नहीं बोले। इसके उपरांत कीर्तन भजन होकर सत्संग समाप्त हुआ। आज पुलिस इंस्पेक्टर साहब आदि से अंत तक सत्संग में बैठे रहे। दोपहर को भोजन करके बाबू महेंद्र नाथ सिंह जी अपने घर चले गए। विज्ञापन में रात के सत्संग में उनके सम्मिलित होने की सूचना छपी थी, पर बारंबार अनुरोध करने पर भी वे चले ही गए। आज 100 से अधिक आदमी भजन भेद लेने के लिए तैयार थे, पर आपने कहा इस सत्संग के खास मालिक बाबा देवी साहब के उत्तराधिकारी बाबा नंदन साहब मौजूद हैं, सब कोई उन्हीं से भजन भेद ले। इस अधिवेशन के अवसर पर किसी ने भी भजन भेद नहीं लिया। सुनने में आया कि कुछ उपद्रवी लोग भजन भेद के समय उपद्रव करना चाहते थे,
बाबू यदुनाथ चौधरी जी ने आपके निवास में जाकर आपसे पूछा, रात्रिकालीन सत्संग में धन का संचय गुरु पूजा के लिए किया जाए अथवा धर्म कोष के लिए? आपने कहा, यह बात आप मुरादाबाद से पधारे हुए साहबान से जाकर पूछिए, वे जो कहें सो कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।